मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पाइथागोरस की प्रमेय पर आधारित एक सवाल आपको मैं आज सॉल्व करके आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। इसको बड़े ही सरलता रूप से आप सब ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए कि 9 AD² बराबर 7 AB²। आपको प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए कि यह एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में यह ए है, ये बी है और ये सी है। प्रश्न ये है कि BC पर एक बिंदु डी है, मान लीजिए यहाँ है डी। कह रहा है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC। मतलब आपको यहाँ से AD बात बोला है तो A को आपको D से क्या करना है, मिला देना। अब आप BD बराबर 1/3 BC, अगर इसका मतलब हुआ कि यह अगर एक हिस्सा है तो ये कितना हिस्सा बच गया, इसका 2 हिस्सा बच गया। इसका मतलब DC का मान जो होगा वो 2/3 BC के बराबर होगा। अब आप ध्यान दीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय है तो हमको 90 अंश का कोई ना कोई कोण बनाना है, तो आपको यहां से एक लंब डाल दीजिए। ये मान लीजिए आपका L है, यानी ये रचना में हो गया कि अगर आप इसको रचना में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ए से भुजा BC पर लंब AL, यानी AL लंब है BC, तो इसलिए यानी BL जो होगा वो CL के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से डाला गया लंब सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो BL बराबर CL। जब ये L जो है इस पूरी रेखा का मध्य बिंदु है तो आप इसको लिख सकते हैं, ये पूरी रेखा का क्या होगा, आधा होगा। अब आपको किसी त्रिभुज में जाना है और आपको देखना है कि मुझे ये भी लाना है, इसलिए आप इस त्रिभुज में जा सकते हैं। और जब भी आप त्रिभुज में जाएं तो समकोण त्रिभुज में जाएं। समकोण त्रिभुज का मतलब उसमें 90 अंश का कोण आपके पास इंक्लूड होना चाहिए, और 90 अंश के कोण के लिए आपको क्या होना चाहिए, ए एल और बी। यानी त्रिभुज ए एल बी में कौन सा कोण 90 है, एल जो है आपका 90 अंश। तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी, अगर आप इस भुजा को थोड़े समय के लिए अगर इसको आप मिटका दें तो 90 अंश के जो सामने की भुजा होगी यानी AB जो होगा वो कर्ण होगा, तो कर्ण का वर्ग। लंब आपका क्या होगा, AL होगा, AL का वर्ग। आधार आपका क्या होगा, BL होगा, BL का वर्ग। यानी आप जब इसको मिला दीजिए, चूंकि इसको आपने मिलाया था, हमने आपकी सावधानी के लिए, आसानी के लिए इसको मिटा दिया, तो AB² इज इक्वल टू AL को आप रहने दें। BL जो है, ये BL जो है वो किससे मिलके बना है, BD प्लस DL से। यानी BL 2 पार्ट से बना है, उसमें क्या है, एक BD है और एक DL है। ये जो पूरा यानी ये BL है, BL 2 पार्ट से मिलके बना है, BD प्लस DL। अब आप इसको AL² इसका होल स्क्वायर तोड़ दें, पहला का वर्ग धन दूसरा का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, यानी AL², ध्यान दें AL² प्लस DL²। इसको एक ब्रैकेट में आप लिख लें, प्लस BD²। BD को आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 BC, तो BD की जगह 1/3 BC का स्क्वायर, प्लस आप यहां 2 BD की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 BC,
और DL को आप रहने दें। अब आप देखिए AL स्क्वायर प्लस DL स्क्वायर, AL स्क्वायर प्लस DL स्क्वायर इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर हो जाएगा। AL लंब हो गया और DL क्या हो गया, आधार हो गया। ये किसके बराबर हो गया, कर्ण के बराबर। यानी ये मिल करके आपका क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 BC स्क्वायर प्लस 2/3 BC। DL के जगह आप क्या लिख सकते हैं, DL को आप लिख सकते हैं DC माइनस CL। DL को आप लिख सकते हैं, इस DL को आप क्या लिख सकते हैं, ये DL को आप लिख सकते हैं, DL को DC माइनस CL, यानी DC माइनस CL, यानी AD स्क्वायर प्लस 1/9 BC स्क्वायर प्लस 2/3 BC। अब DL क्या है, DL जो है यानी DC जो है आपका, DC कितना है 2/3 BC। DC को आप लिख सकते हैं 2/3 BC। CL को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आइए, CL को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 BC, 1/2 BC। अब यहाँ देखिए AD स्क्वायर प्लस 1/9 BC स्क्वायर प्लस 2/3 BC गुणे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 BC, 3 करने 3 BC। अब बटे क्या होगा, नीचे थोड़ा नीचे 3 दूना 6, यानी आपका हो गया AD स्क्वायर प्लस 1/9 BC स्क्वायर प्लस 2/3 BC। 4 BC में से 3 BC घटेगा, 1 BC बच गया बटे 6। 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 तिया 6। अब जो है आपको ये पॉइंट आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस 1/9 BC स्क्वायर प्लस 1 3 × 9 हो जाएगा 1/9 BC का मल्टीप्लाई होगा BC स्क्वायर। अब ये दोनों एक ही चीज है तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाए आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं AD स्क्वायर 1/9 और 1/9 मिलकर के 2/9 BC स्क्वायर। 9 का मल्टीप्लाई करें, जिसके बटे है उसमें नहीं गुणा होगा, 9 का गुणा AD में भी होगा, 9 का गुणा AB में भी होगा, तो जाएगा 9AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर। लेकिन चूंकि आप जानते हैं AB बराबर BC बराबर CA, क्यों बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए आप 9AB स्क्वायर 9AD स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर के जगह आप क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है। 2AB स्क्वायर इसमें से माइनस कर सकते हैं, यानी 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर। 9AB स्क्वायर में से 2AB स्क्वायर घट गया, कितना हुआ 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको आगे के वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूं, जिससे आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में आपको एकदम कोई समस्या न आए। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।